कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अल्टीमेटम दे रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए को। अब हम लोग नहीं जानते, लोगों का बात हमें जानते। अब इन लोगों के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी को ही नसीहत दे डाली है। इस बीच तेजस्वी यादव का रिएक्शन भी आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज उपेंद्र कुशवाहा पूरे रौ में दिखे। 3 दिनों तक अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, और मंथन के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा सामने आए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। एनडीए पर बड़ा सवाल खड़ा किया, एनडीए के एकजुटता पर। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को वो दर्द याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, जब उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था काराकाट से, लेकिन उनकी हार हो गई थी। उसमें कहीं ना कहीं भीतरघात का वो आरोप उस वक्त भी लगा रहे थे, और फिर से एक बार उस जख्म को उन्होंने हरा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल जो 2024 से लोकसभा चुनाव था उसमें अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेताया। उन्होंने इशारों में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बंटवारे की स्थिति हुई तो एनडीए को नुकसान होगा। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुए आम चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेशों का उल्लंघन किया था। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको वो बयान सुनवा देते हैं। पहले बयान सुन लीजिए आप। कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। वरना अंतिम चरण में जहां जहां मतदान हुआ वहां विपक्ष के लोग कहीं से इस मजबूती में नहीं थे, आज भी नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, जैसा कि लोगों ने किया, और विपक्ष को मौका दे दिया। वरना विपक्ष कहीं से उस स्थिति में था ही नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर लोग कुछ उस तरह की बात करके मौका न दे दें। इसलिए हमारी कोशिश है कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो हम शाहबाद को हमने पहले इस कार्यक्रम के लिए चुना है। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं कि उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इससे विपक्ष को हथियार मिल गया, और इस वजह से बिहार में एनडीए को 4-5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने जो बगहा में उन्होंने पार्टी के जो कार्यक्रम था उसमें जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी हार की वजह भोजपुरी स्टार पवन सिंह को माना गया, जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में सीपीआई माले के टिकट पर महागठबंधन से लड़े राजाराम सिंह कुशवाहा को काराकाट से जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर पवन सिंह तो तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुशवाहा का मानना है कि सहयोगी पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही भीतरघात करते हुए उनके खिलाफ क्षेत्र में माहौल खराब किया था।
उन्हीं के दम पर पवन सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा था। हालांकि आरएलएम चीफ ने उन नेताओं का नाम नहीं बताया। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के बाद उनके तेवर तल्ख देखने को मिले थे, एनडीए में उन्होंने बगावत कर दी थी और उसके बाद एनडीए में उन्हें रखने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए जिस तरह से एनडीए में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, उस वक्त गुस्सा शांत कर लिया गया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो वो दर्द एक बार फिर उभरा है और उन्होंने ये बड़ी बात कही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया है। दरअसल तेजस्वी यादव से उपेंद्र कुशवाहा पर जब सवाल पूछा गया कि एनडीए के नेताओं के बारे में, एनडीए के बारे में, बीजेपी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से कहते नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का क्या रिएक्शन रहा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उपेंद्र कुशवाहा अल्टीमेटम दे रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए को। अब हम लोग नहीं जानते, लोगों का बात हमें जानते। अब इन लोगों के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। तो आपने देखा, ध्यान से और भी देख लीजिए, फिर से देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने रिएक्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा अल्टीमेटम दे रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए को। अब हम लोग नहीं जानते, लोगों का बात हमें जानते। अब इन लोगों के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, उन सब विषय पर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाहते हैं। अब क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? क्या कुशवाहा से और भी कुछ बात हो रही है क्या? खैर, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से कुशवाहा के तेवर कड़े दिख रहे हैं और एनडीए के नेताओं को नसीहत देते दिख रहे हैं, एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुशवाहा का मन डोल रहा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का रिएक्शन जो है, उन्होंने साफ तौर पर ये मना कर दिया कि इस बारे में वो कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं। खैर, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत है ये और सियासत में कुछ भी संभव है। क्या कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन में जा सकते हैं? बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। हालांकि आगे आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए तर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।